अगर आपको दिल की बीमारी से दूर रहना है, तो इन 4 चीज़ों से दूरी बना लीजिए। ये 4 चीज़ें काफ़ी हद तक हमें दिल के रोगी बना देती हैं, दिल की बीमारियों का कारण बनती हैं। वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? उसके पीछे का रीज़न क्या है? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, आज के समय में हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो गई है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रही है, पेट से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ बढ़ रही हैं आज के समय में। और दोस्तों, छोटे-छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो दोस्तों, आप भी इसे सुनने के बाद ध्यान से 10 से 15 मिनट विचार करिएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, हाँ यार, आज के समय में आज के समय में इतना हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? आज 70 साल, 80 साल पहले हार्ट अटैक इतना ज़्यादा नहीं आता था। तो आप भी रीज़न को समझिए और हो सके तो इन 4 चीज़ों से आप भी दूरी बनाइए। अपने बच्चों को बताइए, यार दोस्तों को बताइए, ये 4 चीज़ों का सेवन ना करें। तो चलिए एक-एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आज के समय में है दोस्तों, वो है बाहर की तली भुनी चीज़ें। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, चाहे वो ब्रेड हो, पकौड़ा हो, समोसे हों या जलेबियाँ हों, जो भी तेलों में छानी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। उसके बाद दोस्तों उसे प्रोसीजर किया जाता है, प्रोसीजर करने के बाद आप देखते हैं जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीने, आपका ये आइसक्रीम की एक्सपायरी 6 महीने, इसी तरह से प्रोसेस्ड मीट हो गया, इसकी भी एक्सपायरी होती है। दोस्तों 1 महीना, 2 महीना कुछ बाहर से आते हैं 10 दिन, 15 दिन के बाद हम मीट वगैरह खाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें छनने-भुनने वाली है, ख़ास करके तेलों में, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब क्यों है, इसके पीछे का थोड़ा-सा कारण भी समझ लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए समोसे छाने जा रहे हैं, तो समोसे किसमें छाने जाते हैं? सबसे पहले तो रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन तेल में छाना जाता है और ये दोनों प्रकार का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद उसी तेल को बार-बार हीट किया जाता है, बार-बार। अगर दोस्तों कढ़ाई में तेल कम हो जाता है तो समोसे सही से नहीं होते हैं। इसी तरह से जलेबियाँ भी सही से नहीं होती, जितने छन्ने-भुन्ने तीले चीज़ें हैं वो सही से नहीं पकती हैं। तो तेल को उसी में फिर डालते हैं, तेल फेंकते नहीं, उसी तेल को जब बार-बार हीट करते हैं तो वह तेल क्या हो जाता है, अपने आप दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है या कई उसमें और रासायनिक एसिड तैयार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हर एक छन्ने-भुन्ने वाली चीज़ जो आपके घर के बाहर की है, नहीं खाना चाहिए। अपने घर में भी अगर तेल में समोसे छान रहे हैं, पूड़ियाँ छान रहे हैं, तो उस तेल को 1 से 2 बार से ज़्यादा हीट मत करना। उतना ही तेल डालना जितना तेल में छन जाए और फिर उस तेल के बाद दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, घर से बाहर की जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, इन्हें खाने से हमें बचना होगा, अगर हमें अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखना है। दूसरी चीज़ है धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सारी चीज़ें दोस्तों हार्ट अटैक का कारण बनती है, दिल की बीमारी का कारण बनती है। आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर लोग ये हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं, तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको दूरी बनाना होगा। इसमें हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं, ऊपर हम गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों हमें कभी नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स एक तो ठंडा होता है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे ठंडी चीज़ हमें कोई नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। दोस्तों हमारे अपने हिसाब से आज 80 साल के पहले कोल्ड ड्रिंक शायद नहीं लोग पीते थे, थी कि नहीं थी ये मैं नहीं जानता। लेकिन हम लोग दोस्तों बचपन में कभी कोल्ड ड्रिंक्स पिए नहीं। आज भी दोस्तों
हमें पूरा याद है दोस्तों, जब हम हो गए थे यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद या दोस्तों पढ़ाई करने के बाद अभी हम बच्चों के साथ कभी हमको याद ही नहीं कोल्ड ड्रिंक्स हम पिए थे, कभी हम पिए ही नहीं थे। लेकिन आज कोल्ड ड्रिंक्स एक फैशन बन गया है। कोल्ड ड्रिंक्स एक फैशन बन गया, बच्चे से लेकर बूढ़े-बुजुर्ग सब लोग। अगर दोस्तों चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो, रात में कोई पार्टी चल रही है, तो पार्टी में कोल्ड ड्रिंक्स ज़रूर होती है। लोग कोल्ड ड्रिंक्स शौक-बस पीते हैं, आखिर कोल्ड ड्रिंक्स में इतना है क्या चीज़ जो लोग पीते हैं? तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए, ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद है सफ़ेद नमक। दोस्तों सफ़ेद नमक हमें कम से कम खाना चाहिए, इसके स्थान पर ब्लैक नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं। अब सफ़ेद नमक अगर बाहर की चीज़ें आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो बाहर की चीज़ों में नमक का प्रयोग ज़्यादा होता है, घर का खाना भी खा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऊपर से नमकीन ले रहे हैं, समोसे ले रहे हैं, तो उसमें भी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए सफ़ेद नमक खाने से हमें बचना होगा। अगला कारण जो है दोस्तों चीनी। चीनी हमारे पूरे शरीर के लिए नुकसानदेह है। चीनी को सफ़ेद दोस्तों क्या कहा जाता है? मीठा ज़हर कहा जाता है। तो चीनी और मैदा से बनी हुई हमें कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। कुछ और कारण हैं, जैसे चिंता और डिप्रेशन। आज के समय में सबके अंदर चिंता है, सबको चिंता है, किसी को अपने करियर को लेकर चिंता है, बच्चों को पढ़ाई के लेके चिंता है, घर परिवार में सबको कोई ना कोई चिंता है। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके, हमें चिंता से दूर रहना चाहिए। चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि चिंतन करना चाहिए और इन सबको दूर करने का जो सबसे अच्छा साधन है, वो सुबह 2 घंटे का समय निकालिए, जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए तेज़ गति से कम 5 से 6 किलोमीटर। मॉर्निंग वॉक इतना तेज़ होना चाहिए शरीर से पसीना निकल जाए और हो सके तो ऐसे स्थान पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ योगा करिए, शीर्षासन करिए, एक्सरसाइज करिए, जैसे बीम चूमिए, सपाट मारिए, दंड बैठक करिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज मेहनत वाली और करिए। उसके बाद दोस्तों अनुलोम-विलोम, कपालभाति ज़रूर करना है। ये 2 प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम, 10 से 15 मिनट कपालभाति हमें करना चाहिए और अंत में कम से कम 15 से 20 मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और दोस्तों जब नेगेटिविटी खत्म होती है, तो दोस्तों हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में दोस्तों खाने में हरी साग-सब्जियों का सेवन करें, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करें, बीन्स को भिगो के रात में लीजिए। तो नेचुरल चीज़ें खाना चाहिए, फाइबर वाली चीज़ें खाना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी स्ट्रॉन्ग रहे और हम बीमारियों से दूर रहें।